हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी आईआरएफसी को लेकर। आईआरएफसी को लेकर अभी खबरें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और रीज़न भी आप लोग को मालूम है कि किस प्रकार की जो खबरें अभी मार्केट में चल रही है और किस वजह से तेज़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा काफ़ी जो खबरें हैं वो अभी काफ़ी कवर नहीं हुई है, तो उन खबरों को भी कवर करेंगे। इसके अलावा अभी कंपनी आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक बार फिर से फंड जुटाने वाली है, उसकी अपडेट तो ऑलरेडी आ चुकी थी, पर इसके अलावा और भी कंपनी अपना फंड जुटाने जा रही है और अब तक कंपनी कितना फंड जुटा चुकी है वो भी कवर करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे आईआरएफसी के प्राइस से देखी जाए तो 138 रुपये 79 पैसे पे काफ़ी अच्छी जंप हमें देखने को मिली थी। पर अभी रेलवे स्टॉक्स को लेकर अगर चर्चा की जाए तो रेलवे स्टॉक्स में आईआरएफसी, टीटागढ़ रेल, इरकॉन और आरवीएनएल जैसे स्टॉक भी काफ़ी अच्छे रैली पर देखने को मिले हैं, क्योंकि आरवीएनएल में भी 9.18% की जो तेज़ी थी वो हमें लास्ट टाइम ही देखने को मिली थी। क्योंकि कंपनी में दोनों में अगर बात की जाए, चाहे आरवीएनएल की अगर बात की जाए, चाहे आईआरएफसी की बात की जाए, दोनों की ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और इसी की वजह से कंपनी में कितनी भी गिरावट क्यों ना हो, पर कंपनी वो 1 से 1.5 महीने के अंदर कवर कर ही देती है, निवेशकों को फिर से उसी पटरी पर लाकर रिटर्न देना स्टार्ट कर देती है। तो ये कंपनी की खास बात है। अब इसके अलावा कंपनी का जो दोस्तों इस खबरों की वजह से जो तेज़ी नजर आई थी लास्ट टाइम शुक्रवार सेशन को, तो रिकॉर्ड 6.65 कटऑफ 5 वर्षीय बॉन्ड के जरिए 3,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली। इसके अलावा भी कंपनी 10,000 करोड़ रुपए के डीप डिस्काउंट बॉन्ड इश्यू को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद, हमें मंजूरी के बाद स्टॉक में उछाल देखने को मिली थी। क्योंकि डीप डिस्काउंट बॉन्ड के जरिए कंपनी 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सरकार की मंजूरी मिलने के बाद आईआरएफसी में 6.4% की उछाल आई थी। और इसका रणनीतिक जो फंडिंग बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि आईआरएफसी रेलवे से आगे बढ़कर बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विविधता ला रही है। और ये कदम पिछले निवेशकों द्वारा इसी तरह की पेशकशों के झिझक के बावजूद शून्य कूपन उपकरणों में पीएसयू की बढ़त दिलचस्पी को दर्शा रहा है। और इसी वजह से कंपनी की लगातार जो प्राइस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छा जंप कर रही है। इसमें मेन चीज़ क्या देखने को मिली कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड के जरिए 10,000 रुपये जुटाने के लिए सरकार की मंजूरी हासिल हो चुकी है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार नियोजित निर्गम, निवेशकों की बढ़ती रुचि और बुनियादी ढांचे की वित्त पोषण की बदलती गतिशीलता के बीच राज्य द्वारा संचालित उद्यमों की फंडिंग रणनीति में व्यापक बदलाव का हिस्सा बनने जा रही है। इसके अलावा जो 3,000 करोड़ रुपए का जो बॉन्ड जुटाने जा रही है कंपनी, वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जो 6.65% की कट ऑफ यील्ड पर रहने वाला है, जो अब तक की सबसे कम यहाँ पे जो है कट ऑफ रहने वाली है। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद है और पर्याप्त तरलता के कारण आईआरएफसी के 5 वर्षीय पत्रों पर प्राप्ति कम हुई है। और इसके अलावा 5 वर्षीय बॉन्ड जारी करने की कीमत रहने वाली है 6.65%, जिसकी तुलना सॉवरेन सिक्योरिटीज़ पर 65-70 बीपीएस का प्रसार है, जिसमें मजबूत मांग देखी गई है, जिसमें सब्सक्रिप्शन 3,000 करोड़ की स्वीकृति राशि से 3 गुना अधिक है। और आईआरएफसी AA रेटिंग और नवरत्न की स्थिति को देखते हुए क्रेडिट स्प्रेड उचित है। तो एक बाजार में भागीदार कहा है कि कीमत सरकारी प्रतिभूति से 70 बीपीएस ज़्यादा, जो AA सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 80 बीपीएस से कम है। तो मजबूत मांग और एक कटौती दर की उम्मीद है। तो कंपनी अभी वापस जो है, अभी एक बार रेलवे की जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो नंबर 1 कंपनी अभी चल रही है, तो इस वजह से कंपनी का लगातार जो कंफर्ट जोन है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और FY26 की अगर देखा जाए तो कंपनी में लगातार अब तक का जो काफ़ी कम यील्ड देखने को मिला है। ब्लूमबर्ग का जो अभी के टाइम जो रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिली है, यील्ड ऑफ ऑन द 10-year 5-year G2 हैव रिलीज सिंस स्टार्ट FY इन 26 से। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फ़िलहाल काफ़ी अच्छी जो FI की रिपोर्ट आई है FY26 के लिए ब्लूमबर्ग की, तो वो काफ़ी शानदार रहेगी। इसके अलावा अभी मल्टीबैगर टेक्सटाइल स्टॉक BSE 500 कंपनी ने 30 रुपये के लाभांश की घोषणा कर दी है। कौन सी कंपनी रहने वाली है बता दूँ, LMW लाभांश की घोषणा की है कंपनी ने, LMW ने, जिसकी रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है जून रहने वाली है रिकॉर्ड तिथि के तौर पर, क्योंकि कंपनी के लाभांश की जो 10 जुलाई इसकी रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है। और कंपनी 30 रुपये की जो डिविडेंड है वो देने जा रही है 10 रुपये की फेस वैल्यू के माध्यम से। तो इस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट कर दी है, तो इसका भी डेटा आप चेकआउट कर लेना। फिलहाल कंपनी का दोस्तों 10,000 का फंड इस प्रकार होएगा और 3,000 का, तो 13,000 का टोटल फंड जुटाने की जो प्लानिंग है वो आईआरएफसी कर रही है। इसके अलावा बैलेंस शीट अगर देखेंगे
करेंगे तो बैलेंस शीट में अभी काफ़ी अच्छी जो कॉस्ट है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तक जो टोटल कर्ज अभी देखने को मिल रहा है फंड कंपनी अब तक जुटा चुकी है 4,12,133 करोड़ का, जो काफ़ी बड़ा फंड कह सकते हैं, काफ़ी बड़ी उचित जो प्राइस है वो कह सकते हैं। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। पर बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।